ये सूद के जो मैंने आपके सामने नुकसानात बतलाए हैं, उसके बावजूद भी कुछ गलतफहमियां हैं। पहली गलतफहमी, लोग कहते हैं सूद के बगैर कारोबार नहीं चलता, सूद के बगैर दुनिया नहीं चलती, दुनिया चली नहीं सकती। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने 3 बर्रे आजमों पर हुकूमत की, और ये 3 बर्रे आजमों पर जब उन्होंने हुकूमत की तो ये पूरी की पूरी हुकूमत सूद के बगैर चलाई उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह। और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के जमाने का वाकया ये है, अल अम्वाल में लिखा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हाल ये था कि बाद औकात खाने को मुश्किल होती थी, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में मदीने का हाल ये था कि मदीने में ढूंढने के बावजूद भी ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। इस हद तक फायदे ज़कात की वजह से। लोग कहते हैं कि सूद के बगैर दुनिया नहीं चलती। उमर बिन अब्दुल रहमतुल्लाह अलैह जो ईमान के पुख्ता थे, मुसलमानों हमारे अंदर ईमान की पुख्तगी बढ़ाने की जरूरत है। हमारा घर नहीं चल सकता, वहां तो 3 बर्रे आजम चलाया करते थे वो लोग, 3 बड़ी बड़ी हुकूमतें, 3 बर्रे आजमों की हुकूमत वो लोग संभाला करते थे। दूसरी गलतफहमी, बाद लोग कहते हैं नहीं ये तो दारुल हर्ब है, कहते दारुल हर्ब यानी कि प्लेस ऑफ वॉर। कहां है प्लेस ऑफ वॉर? अच्छा, अगर प्लेस ऑफ वॉर है यानी जंग की जगह है, तो फिर जंग छोड़ के सूद खा रहे। ये तो अजीब लॉजिक है, उल्टी लॉजिक है, उल्टी नैया बह रही। इधर कह रहे कि दारुल हर्ब है लिहाजा सूद खा सकते। दारुल हर्ब है तो आपको जंग करना चाहिए। फिर अगर मालूम हो गया हुकूमत को कि भाई लोग दारुल हर्ब का अकीदा रख रहे हैं, इसीलिए जमीयत उलमा हिंद ने ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब नहीं है, दारुल अमन है। ये प्लेस ऑफ एग्रीमेंट है, ये प्लेस दारुल मुआहिदा है, यहां पर अमन के साथ है, दारुल हर्ब नहीं है। और अगर दारुल हर्ब हो भी जाए तब भी ऐसी कोई सही हदीस नहीं है कि जो ये बतलाती है कि दारुल हर्ब में सूद हलाल हो जाएगा। कल के दिन लोग कहेंगे दारुल हर्ब है, ये प्लेस ऑफ वॉर है, कहकर फिर जिना को भी हलाल कर देंगे, नौजुबिल्लाह। फिर तो शरीयत कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। तीसरी चीज, बाद लोग कहते हैं कि नहीं फिर सूद के बगैर चारा नहीं है, फिर हमें कोई आप हल दीजिए। आसान हल है, अगर आप चाहें तो 10 मुसलमान मिलकर आपस में हम फिक्र हम ख्याल मुसलमान मिलकर मसले का हल कर ले सकते हैं आपस में। ठीक है, बैतुल माल बड़े लेवल पर कायम होता है तो बहुत बड़ी बात है। अगर मुल्क की सतह पर कायम नहीं होता, जिली सतह पर कायम नहीं होता, शहर की बुनियाद पर कायम नहीं होता, कम से कम 10 अफराद खानदान के सही खानदान के लोग आपस में मिलकर ज्वाइंट वेंचर खोल सकते हैं। ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या है? बाद लोग कहते हैं नहीं नहीं मुसलमानों में इतना इत्तेहाद नहीं हो सकता, पैसे हम जमा करके मुत्तहिद नहीं हो सकते। यूके और यूएसए में गैर मुस्लिम यूएसए मुत्तहिदा अल उममुल मुत्तहिदा वो लोग मिलकर हुकूमत चला सकते हैं, तो क्या हम 10-12 लोग मिलकर हराम कमाई से नहीं बच सकते? जरूर बच सकते। अल्लाह का तक़वा पैदा कीजिए, डर पैदा कीजिए। हम ख्याल और हम फिक्र या महल्ले के कुछ लोगों को लेकर, खानदान के कुछ लोगों को लेकर क्या कीजिए, मान लीजिए कि आपके पास 25 साल है, आपके पास 50 साल है, आपके पास 50 साल है, 10 लोगों को जमा कीजिए, 3 लाख में अच्छी खासी जमीन आ जाती है। 3 लाख में अच्छी खासी जमीन आ जाती है। मस्जिद के किसी मुतवल्ली को या खानदान के किसी अच्छे आदमी को या कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी को या कोई वकील को लेकर एक पेपर बनाइए, इसमें मेरा इतना पैसा है, इसमें मेरा इतना पैसा है, इसमें मेरा इतना पैसा है। हम सब ने मिलकर 10 लोगों ने मिलकर फला जगह पर जमीन ली है, 6 महीने के बाद हो सकता है जमीन की वैल्यू बढ़ जाए। अगर जैसे 6 महीने के बाद जमीन की वैल्यू बढ़ जाए, जिसका जितना पैसा होगा उसके रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट आ जाएगा, बच्चों की फीस भी अदा हो जाएगी, घर का मसला भी हल हो जाएगा, हराम कमाई से ही बच जाएंगे। हम अगर अलग अलग रहकर जीना चाहते हैं, यार शेख अपना अपना देख वाली पॉलिसी पर अगर चलते हैं, तो ये कौम को कभी भी समियाना व आताना वाली कम्युनिटी के बरकतें नहीं मिल सकती। आज हम कहते हैं समियाना, वो सहाबा क्या थे? समियाना व आताना, हुक्म आ गया हराम है रिबा खत्म, दूसरी बात ही नहीं, समयाना व आताना। आज हम क्या है? समयाना व समझना व आताना। क्या कहते हैं हम? समयाना, पहले हमने सुन लिया, ठीक है मौलाना आपका बयान सुन लिया, अब जाके घर में तकिए पे सर रख के समझेंगे, समझ में आया तो ठीक है, तब भी समझ में आ भी गया तो देखेंगे, आपकी बात कबूल करना नहीं करना बात की बात। समयाना समझना में ये भी अटके हुए, आताना तक तो उसके बाद भी नहीं आ रहे। लेकिन वो सहाबा इकराम थे समयाना व आताना। ये मजमा भी अगर समयाना व आताना पर इस टॉपिक पर अमल कर ले तो इंशाअल्लाह ये सारा का सारा मेरा बोलना इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा।